इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे किस तरीके से आपके टेबल ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे जैसे ही कस्टमर्स टेबल पे बैठे बैठे पेमेंट करता है। मान लीजिए कि ये जो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 11, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेबल अभी आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस टेबल का बिल जनरेट हो चुका है बट पेमेंट आना बाकी है। अभी तक कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अब ये यहां टेबल नंबर 8 चल रहा है। हम लोग कुछ और ऑर्डर लेते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर और यहां से हम लोग कुछ ऑर्डर पंच करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऑर्डर हम लोगों ने यहां से पंच कर दी। अब जैसे ही पंच कर दी, इसका यहां से मैं बिल भी देता हूं। अभी बिल कितना आ रहा है यहां पे देख सकते हो आप, 21 रुपीज। अब मैं यहां से बिल जनरेट करता हूं। जैसे मैं बिल जनरेट करूंगा तो काउंटर से ये बिल कौन लेके जाएगा कस्टमर के पास? वेटर लेके जाएगा। और उस बिल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं यहां पे क्यूआर कोड जनरेट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, टेबल नंबर 5 का बिल जनरेट किया है और बिल जनरेट करने के बाद में वहां से वो बिल किसने लेके गया है? वेटर ने टेबल नंबर 5 के ऊपर लेके गया है, जो कि वहां पे कस्टमर बैठे हैं। जैसे ही कस्टमर टेबल नंबर 5 का बिल पे करता है तो ये जो टेबल यहां पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब अभी ये टेबल का पेमेंट नहीं हुआ है, बिल जनरेट हो चुका है। जैसे ही कस्टमर टेबल नंबर 5 के ऊपर बिल पे करेगा तो ऑटोमेटिकली ये टेबल क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैन्युअल इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं कि आपका पेमेंट आ गया है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आपका वेटर काउंटर पे आएगा, सर पेमेंट हो गया है, टेबल नंबर 5 को सेटल करो। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बस क्या करना है, ऑटो सेटलमेंट ऑन करना है। मतलब यूपीआई इंटीग्रेशन से आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यूपीआई इंटीग्रेशन टीएमबिल के साथ में हो गया तो यहां पे आपको जाना है आउटलेट सेटिंग के अंदर और यहां पे आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, यहां पे आप सर्च कर सकते हो। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट ऑटो सेटल, है ना। इसको क्या करना है, आपको इनेबल करना है और यहां से अपडेट कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग यहां से इनेबल करते हो, अपडेट करते हो, तो ये सेटिंग टीएमबिल सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। अब अपडेट होने के बाद में जैसे ही कस्टमर्स आपके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेबल नंबर 1 का कस्टमर पेमेंट कर रहा है, टेबल नंबर 3 का पेमेंट कर रहा है, टेबल नंबर 5 का पेमेंट कर रहा है और टेबल नंबर 11 का पेमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल दिखाई दे रहे हैं इनका बिल ऑलरेडी जनरेटेड है, पेमेंट नहीं आया है। अब मान लीजिए कस्टमर क्या कर रहा है, टेबल नंबर 1 का जो बिल है यहां से हम लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कस्टमर को दिया है। तो ये कस्टमर का क्यूआर कोड हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे ही ये क्यूआर कोड को हम लोग स्कैन करेंगे तो ये यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है क्या, टेबल नंबर 1, ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल नंबर 1 का पेमेंट करते हैं। एज ए कस्टमर मैं यहां से टेबल नंबर 1 का पेमेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करता हूं। तो यहां से मैं क्यूआर कोड देख सकता हूं, तो मैं यहां से पहले स्कैन कर लेता हूं एज ए बिल। ठीक है, और मैंने यहां से बिल को स्कैन कर दिया है। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, जो बिल को मैंने स्कैन किया है टेबल नंबर 1 के, उसको यहां से पे करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं पे करूंगा तो ये टेबल नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। मैं यहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं, आप देखिए यहां पे मैं पे कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बिल सेटल हो चुका है। यहां से हम लोग चलते हैं, यहां पे देखते हैं आगे, टेबल नंबर 1 सेटल हो चुका है। मान लीजिए कि हम लोग टेबल नंबर 9 के ऊपर कुछ ऑर्डर लेते हैं। यहां से कुछ ऑर्डर ले रहे हैं हम लोग, वेज बिरयानी। यहां से हम लोग केओडी पंच करते हैं, यहां से बिल भी हम लोग पंच कर रहे हैं। और ये बिल किसको चला गया, ये जो वाला बिल हम लोग यहाँ पे जो प्रीव्यू देखा है ये कस्टमर को चला गया। तो हम लोग यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। एज ए कस्टमर मैं क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा हूं। जैसे मैं क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा एज ए कस्टमर, ये जो बिल यहाँ पे टेबल नंबर 9 का है ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। मैं करता हूं इसको पे अप एज ए कस्टमर। जैसे मैं पे करूंगा तो टेबल नंबर 9 ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। तो आपको यहां पे समझना है आपको कि जो टेबल नंबर 9 के ऊपर बैठा है, जैसे ये क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली 56 रुपीज अमाउंट उसके फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप पे से पे कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट फेच हो जाएंगी और उसको बस पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वो पे के ऊपर क्लिक करेगा तो ये आपका टेबल नंबर 9 सेटल हो जाएगा। मैं कर रहा हूं यहां से पे। अब मैंने यहां से पेमेंट कर चुका हूं। यहां पे देखिए बिल क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली सेटल हो चुका है। यहां से हम लोग डैशबोर्ड पे देखते हैं, टेबल नंबर 9 इज ग्रीन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑटो सेटलमेंट कर सकते हो, आपके टेबल को फ्री कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर्स टेबल पे बैठे बैठे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा, इससे आपके रेस्टोरेंट को काफी बेनिफिट होगा।
आपके रेस्टोरेंट के वेटर को काफी बेनिफिट होगा, आपको काउंटर में बैठे बैठे समझ में आ रहा है कि पेमेंट हो चुका है, और जो पेमेंट आ रहा है उसका आपको अलग से नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। जैसा टेक्स्ट मैसेज आता है कोई भी पैसा बैंक में आने के बाद में, तो वैसा आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। सेम चीज आपको एक डैशबोर्ड भी मिलता है, जिस डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली पेमेंट आया है कि नहीं आपके अकाउंट में। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है आपके रेस्टोरेंट के लिए अगर आप यूपीआई इंटीग्रेशन करते हो विथ ऑटो सेटलमेंट। थैंक यू।